हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ कौन से स्टॉक्स हम लोग कल इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। निफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटाइल हमें होता हुआ दिख रहा है। वॉलेटाइल इन द सेंस कि हमें एक क्लियर डायरेक्शन निफ्टी नहीं बनाता हुआ दिख पा रहा है। अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो निफ्टी ने परसों ही यहाँ पर रेंज तोड़ने का काम जरूर किया और उसके बाद कल और आज हमें यहाँ पर सस्टेन भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर यहाँ से मोमेंटम हमें बहुत ज्यादा कंटिन्यू करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और ऐसे में कहीं ना कहीं एक रिस्क बना रहता है मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आने का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सी इंपॉर्टेंट रेंज निफ्टी की रहेगी, तो अगर हम देखें तो 2 दिन से निफ्टी ऑलमोस्ट हमें एक ही रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, जिसका हायर साइड 18,345 के आसपास है और लोअर साइड यहाँ पर 18,220 के आसपास है। तो अगर निफ्टी इस रेंज के बाहर हमें निकलता हुआ दिखता है तब चांसेस है कि निफ्टी के अंदर एक बढ़िया ब्रेकआउट या एक डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए कि निफ्टी अगर हमें 18,345 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है तभी हम निफ्टी में लॉन्ग साइड बाइंग साइड जाने के लिए देख सकते हैं। वहीं पर अगर निफ्टी हमें 18,220 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखता है तब हम निफ्टी में शॉर्ट साइड सेलिंग साइड जाने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर यहां पर बात करी जाए तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 2 दिन से वही सिचुएशन हमें बनती हुई दिख रही है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी भी आज हमें देखने को मिली। अगर इंट्राडे चार्ट में जाकर के आप देखोगे तो पहले आधा से 1 घंटे के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, फिर जाकर के कहीं हमें क्लोजिंग तक वापस से रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो बैंक निफ्टी में एक क्लियर रेजिस्टेंस यहां पर बन जाता है 43,383 के लेवल पे या लगभग 43,384 के लेवल पर कि अगर इसको बैंक निफ्टी क्रॉस यहां पर कर पाता है तब हमें बैंक निफ्टी में एक अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है, जिसका कहीं ना कहीं टारगेट हमारा 43,550 के आसपास राउंड फिगर में 43,535, 540, 550 के जोन पे, और जो नेक्स्ट टारगेट हमारा बन सकता है 43,730 के आसपास। वहीं पर अगर हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखता है तो जो सपोर्ट बैंक निफ्टी के अंदर रहेगा वो 43,075 के अंदर 43,075 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जिसका लोअर साइड पे फिर आपको अगर ब्रेक डाउन होता हुआ दिखता है तो फिर आपके जो टारगेट्स या आपके जो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं 42,890 के आसपास, 42,900 के आसपास और उसके नीचे 42,600 के जोन के आसपास। अब इसी के साथ जल्दी से हम लोग चलते हैं कौन से स्टॉक्स कल हम ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। तो यूपीएल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यूपीएल में एक हमें स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बनता हुआ पिछले 2-4 दिनों में देखने को मिला है। तो वही डाउन ट्रेंड अगर हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखता है, यानी कल अगर हमें 677 के लेवल का ब्रेकडाउन होता हुआ दिखता है तो उसको हम शॉर्ट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें हमारे टारगेट्स यहाँ पर 670 से 671 का पहला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा 663 664 के आसपास रहेगा और फाइनल अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है तो 655 तक हम टारगेट यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। इसी के साथ जो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हमें कंसीडर करना है लगभग 680 681 के आसपास हम स्टॉप लॉस यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये 677 का ब्रेकडाउन देता है तब ये ट्रेड वैलिड होगा। इसी के साथ सेकंड ट्रेड की तरफ अगर हम चलें तो एचडीएफसी लाइफ में आप सिमिलरली देख सकते हो कुछ दिनों से हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो उसी का अगर हम फायदा उठाने के लिए देखें तो अगर आप देखोगे आज हमें एक रेंज इसके अंदर देखने को मिल रही है जिसकी हायर साइड 563 की है। तो क्लियरली अगर हमें 563 का ब्रेकआउट देके सस्टेन करता हुआ एचडीएफसी लाइफ दिखता है तो 3-4 रुपए का यानी लगभग 560 का स्टॉप लॉस हम लगाने के लिए कंसिडर कर सकते हैं और टारगेट्स उसके अंदर हम लगभग 570 प्लस के, यानी लगभग पहला टारगेट आप 570 के आसपास, क्योंकि एक राउंड नंबर है, वो कंसीडर कर सकते हो। और अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहता है तो फिर 574 575 और फाइनल टारगेट आपका 580 581 के आसपास रहेगा। तो जल्दी से मुझे बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा ट्रेड पसंद आया। निफ्टी बैंक निफ्टी में पर्सनली आपका क्या व्यू है, बुलिश हो या बेयरिश हो, कौन से और स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया लग रहे हैं जो हम भी ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिखिए और बताइए क्या ये डेली इंट्राडे का वीडियो आपको हेल्प करता है या नहीं करता है, क्या डेली आप इसको देखते हो या नहीं देखते। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।